Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Insurance Mock Test Part 12 and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 276 to question number 300. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप इंश्योरेंस पढ़ना चाहते हैं तो इंश्योरेंस की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की और हमारा पहला क्वेश्चन है 276। क्वेश्चन है हमारा, म्यूनिक री इज अ लीडिंग री इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड इन विच कंट्री। सवाल पूछा जा रहा है कि म्यूनिक री एक लीडिंग री इंश्योरेंस कंपनी है जो किस कंट्री में बेस्ड है। पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन जर्मनी और चौथा ऑप्शन चाइना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यूनिक री इज अ लीडिंग री इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड इन जर्मनी। ऑप्शन सी जर्मनी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277। क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंश्योरेंस कंपनी which has received the ASSOCHAM Non-Life Insurer of the Year Award 2019। ठीक है, पहला ऑप्शन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा ऑप्शन बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द कंपनी insurance company which has received the ASSOCHAM Non-Life Insurer of the Year Award 2019. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278। क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ECGC लिमिटेड। सवाल पूछा जा रहा है कि ECGC लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए। हमारे पहले ऑप्शन है M सेंथिलनाथन, दूसरा ऑप्शन गीता मुरलीधर, तीसरा ऑप्शन विद्युत बिहारी सोयन और चौथा ऑप्शन अलाइस जी विद्यान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ECGC लिमिटेड इज गीता मुरलीधर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड सर्विंग इंडिया द स्टेट ओन्ड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स इंश्योरेंस सर्विस इन विच कंट्री। सवाल पूछा जा रहा है कि NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत के साथ साथ किस दूसरे देश में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन मलेशिया, तीसरा ऑप्शन भूटान और चौथा ऑप्शन नेपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। NICL इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी अपने इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। क्वेश्चन है हमारा, नेम द फर्स्ट होली इंडियन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की पहली पूरी तरीके से भारतीय, ठीक है, विच इज ओन्ड फुल्ली बाय इंडियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर का नाम बताइए। पहला ऑप्शन एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथा ऑप्शन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज द फर्स्ट होली इंडियन ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। It started operating from 30th October 2004 after being granted license to operate as a life insurer in India by Insurance Regulatory and Development Authority on 6 February 2004। ठीक है, 2004 से इसने काम करना शुरू किया। 6 फरवरी को लाइसेंस मिल गया था IRDA की तरफ से और इन्होंने 30 अक्टूबर 2004 से काम करना शुरू कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन है हमारा, The Aviva Life Insurance is a joint venture between the Aviva International Holding Limited and Dash। सवाल पूछा जा रहा है कि The Aviva Life Insurance जो कंपनी है वो जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में। पहला Aviva International Holding Limited और दूसरी कौन सी कंपनी है। We have 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टाटा ग्रुप, दूसरा ऑप्शन कॉर्पोरेशन बैंक, तीसरा ऑप्शन डाबर इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन और चौथा ऑप्शन रिलायंस कैपिटल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डाबर इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 282 क्वेश्चन है हमारा द इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म IMF was set up by IRDA as distribution channel upon the recommendation of which committee? सवाल पूछा जा रहा है कि किस कमिटी द्वारा रिकमेंडेशन पे IRDA ने इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म को सेटअप किया। पहला ऑप्शन रणदीप सिंह जगपाल कमेटी, दूसरा ऑप्शन NM गोवर्धन कमेटी, तीसरा ऑप्शन V बद्री नारायण कमेटी और चौथा ऑप्शन प्रशांत मुडगिल कमेटी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है NM गोवर्धन कमेटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 283 क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द शेयर होल्डिंग ऑफ LIC इन द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ IDBI बैंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IDBI बैंक LIC की एक सब्सिडियरी कंपनी है, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि LIC का IDBI बैंक में कितना पेड अप इक्विटी कैपिटल का शेयर है। ठीक है, पहला ऑप्शन 51%, दूसरा ऑप्शन 49%, तीसरा ऑप्शन 46.46% और चौथा ऑप्शन 58%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 51%। ठीक है, 51% इज द शेयर होल्डिंग ऑफ LIC इन द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द IDBI बैंक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 284 क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर दैट कैन बी अपॉइंटेड इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज। सवाल पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हम मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, मैक्सिमम नंबर बताना है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 4। हम मैक्सिमम 4 मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं LIC में। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 285 क्वेश्चन है हमारा नेम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च द बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए। भारत की पहली नहीं है, भारत में पहली। ठीक है, भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी लॉन्च की। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी दे देता हूं। जब भी हम बैंक, आपको मालूम है कि बैंक में लॉकर्स होते हैं, और जब हम अपने लॉकर में कोई सामान रखते हैं और निकालते हैं तो बैंक को पता नहीं होता कि हमने उसमें क्या रखा और क्या निकाला। बैंक हमसे सवाल भी नहीं करता, लेकिन बैंक आपको एक बात और बोल देता है कि इसमें आप जो भी चीज रखिए, अगर वो चोरी हो गई, बैंक में डकैती हो गई, ठीक है, कुछ भी अगर हो गया, थेफ्ट हो गया, बर्गलरी, कुछ भी ऐसी चीज हो गई, तो उसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी का नाम हमें बताना है जिसने बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी लॉन्च की। पहला ऑप्शन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च द बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी इज इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन सी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 286 क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू रिसीव डुअल सर्टिफिकेशंस ऑफ ISO 9001 2008 and ISO 27001 2005 in the first year of its operation is। सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत की पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जिसको डुअल सर्टिफिकेशन मिला है ISO का। पहला ऑप्शन फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस is the first general insurance company in India to receive dual certifications in its first year of operations. Option B Bharti Exa General Insurance is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 287 क्वेश्चन है हमारा The SBI life insurance has entered into one of the biggest bank assurance pact with which bank in the year 2019 to sell its policies through bank branches। ठीक है, पहला ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद बैंक, तीसरा ऑप्शन सिंडिकेट बैंक और चौथा ऑप्शन कॉरपोरेशन बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक। द SBI life insurance has entered into one of the biggest bank assurance pact with
Allahabad Bank in the year 2019 to sell its policies through bank branches. अब मैं बता दूं आपको कि बैंक अश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता है तो उसे बैंक अश्योरेंस कहते हैं. ठीक है. ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288. क्वेश्चन है हमारा, द टाइम्स ग्रुप हैज जॉइंट वेंचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज. सवाल पूछा जा रहा है कि जो टाइम्स ग्रुप है उसका इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है. पहला ऑप्शन एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और चौथा सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टाइम्स ग्रुप हैज जॉइंट वेंचर विथ एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289. क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच is the largest shareholder of the infrastructure leasing and financial services limited. ठीक है. पहला ऑप्शन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is the Indian insurance company with the largest shareholder of the infrastructure leasing and financial services limited. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290. क्वेश्चन है हमारा, who is the chairman of the committee formed by IRDAI to identify the systematically important insurers. ठीक है. पहला ऑप्शन प्रदीप बिस्वास, दूसरा ऑप्शन MR कुमार, तीसरा ऑप्शन प्रवीण कुटुंबे और चौथा ऑप्शन हेमंत भार्गवा. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण कुटुंबे. प्रवीण कुटुंबे इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड बाय IRDAI टू आइडेंटिफाई द सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स. ठीक है. ऑप्शन सी, प्रवीण कुटुंबे इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291. क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इज जनरली एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस ऑफ डैश. ठीक है. पहला ऑप्शन बैंक लॉकर्स, दूसरा ऑप्शन लाइफ, तीसरा ऑप्शन हेल्थ और चौथा ऑप्शन ऑटोमोबाइल. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जाती है ना वो किससे रिलेटेड है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑटोमोबाइल. जब भी हम ऑटोमोबाइल का मतलब अगर बाइक का, कार का जब इंश्योरेंस कराने के लिए जाते हैं तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें लगभग सारी चीजें कवर होती हैं. फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल डेथ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर होता है. तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ऑटोमोबाइल के लिए. ठीक है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम कूलिंग ऑफ पीरियड अवेलेबल ऑन ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज. सवाल पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितना कूलिंग ऑफ पीरियड अवेलेबल है सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है मिनिमम कितना समय है कि अगर आपका माइंड चेंज हो जाए तो आप अपनी पॉलिसी को विड्रॉ कर लें. ठीक है. जैसे आज के डेट में आपने इंश्योरेंस कराया तो मिनिमम कितना टाइम है आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करा करके अपना सारा पैसा वापस ले सकते हैं. ठीक है. पहला ऑप्शन 3 डेज, दूसरा ऑप्शन 7 डेज, तीसरा ऑप्शन 14 डेज और चौथा ऑप्शन 30 डेज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 डेज. आपके पास अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई तो आपके पास 14 डेज का टाइम पीरियड है उस पॉलिसी को विड्रॉ कराने के लिए, एक हिसाब से कैंसिल कराने के लिए और अपना पूरा पैसा वापस लेने के लिए. ठीक है. अगर माइंड चेंज हो जाता है तो. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293. क्वेश्चन है हमारा, CTP इंश्योरेंस इज नीडेड व्हेन रजिस्टरिंग अ व्हीकल. व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर. सवाल पूछा जा रहा है कि CTP इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है जब हम एक गाड़ी का, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं. CTP का फुल फॉर्म बताइए. पहला ऑप्शन कंपल्सरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन कॉमन ट्रैवल प्लान इंश्योरेंस, तीसरा कवर ट्रिप पीरियड इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन कार टर्म पॉलिसी इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए ऊपर सवाल में बोला गया कि व्हीकल, तो व्हीकल में कोई भी व्हीकल हो सकता है. ठीक है. तो कार तो होगा नहीं, व्हीकल में सारे व्हीकल्स की बात है. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंपल्सरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294. क्वेश्चन है हमारा, a situation where the policy holder may not have enough insurance claim to cover the value of the insured property is known as. ठीक है. इन्होंने बोला कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो पॉलिसी होल्डर है he may not have enough insurance claim, वो ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता जो भी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है
ठीक है, उसकी पूरी वैल्यू को कवर करने के लिए। तो इस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन को इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन ओवर इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन सेल्फ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडर इंश्योरेंस। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंडर इंश्योरेंस और एवरेज इंश्योरेंस सेम होता है। अंडर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी भी है, हम उससे कम प्रॉपर्टी की वैल्यू का इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 लाख रुपीस और हम सिर्फ 8 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कराते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस। और जब 10 लाख रुपीस की पूरी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है तो हम पूरा 10 लाख का क्लेम नहीं कर सकते, हमको प्रोपोर्शनेटली ही मिलेगा। ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका जितना परसेंट हमने इंश्योरेंस कराया है, तो लॉस का उतना ही परसेंट हमको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी, अंडर इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फिडेलिटी इंश्योरेंस। बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा जा रहा है कि फिडेलिटी इंश्योरेंस क्या होता है। ये जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में एक टाइप का इंश्योरेंस है और इसका जो जवाब है वो इन्हीं ऑप्शंस में है। पहला ऑप्शन है फिडेलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस टेकन बाय अ कंपनी फॉर द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। दूसरा ऑप्शन द व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज। तीसरा ऑप्शन इंश्योरेंस ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बैंक डॉक्यूमेंट्स और चौथा ऑप्शन इंश्योरेंस टेकन आउट बाय एन एम्प्लॉयर अगेंस्ट लॉसेस इनकर्ड थ्रू डिसऑनेस्टी ऑफ बाय एम्प्लॉइज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। फिडेलिटी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो इंश्योरेंस होता है वो एक एम्प्लॉयर लेता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, कहीं वो डिसऑनेस्ट हो करके कंपनी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, अगर पहुंचाएंगे तो उसके लिए फिडेलिटी इंश्योरेंस है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296, क्वेश्चन है हमारा द अमाउंट रिसीव्ड बाय द पॉलिसी होल्डर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इफ ही exit द पॉलिसी बिफोर द मैच्योरिटी इज नोन एज। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी डेट से पहले अगर अपनी पॉलिसी को जमा कर दे इंश्योरर को, तो जो अमाउंट उसे मिलेगा उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी कराई 10 साल के लिए, आप 7 साल के बाद अपनी पॉलिसी जमा करा देते हैं इंश्योरर को, तो जो 7 साल में आपने जो भी पैसा जमा किया ना, जो आपने दिया एज अ प्रीमियम, उसे बोलते हैं पेड अप वैल्यू। तो जो इंश्योरर आपको वापस करेगा उस अमाउंट को क्या बोलेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन लो वैल्यू, दूसरा ऑप्शन पेड अप वैल्यू, तीसरा ऑप्शन सरेंडर वैल्यू और चौथा ऑप्शन पेनिट्रेशन वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सरेंडर वैल्यू। वो मिलेगा आपको सरेंडर वैल्यू। जो आपने जमा किया एज अ प्रीमियम वो था आपका पेड अप वैल्यू, जो इंश्योरर आपको वापस करेगा वो होगा सरेंडर वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 297, क्वेश्चन है हमारा which among the following insurance company is known as for insuring the acclaimed film बाहुबली 2। आपको मालूम है बाहुबली 2, जो बाहुबली कंक्लूजन जो दूसरा पार्ट बना था, उसको इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस कराया किया था, मतलब इंश्योर्ड किया था। पहला ऑप्शन फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और चौथा पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस इज द कंपनी जिसने बाहुबली 2 का इंश्योरेंस किया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द शेयर ऑफ रिलायंस कैपिटल इन द टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, रिलायंस कैपिटल का रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में टोटल कितना परसेंट इक्विटी शेयर है, मतलब उनका हिस्सेदारी कितना है। पहला ऑप्शन 51%, दूसरा ऑप्शन 100%, तीसरा ऑप्शन 75% और चौथा ऑप्शन 69%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 100%। 100%, द शेयर ऑफ रिलायंस कैपिटल इन द टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ द रिलायंस जनरल इंश्योरेंस इज 100%। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, क्वेश्चन है हमारा द बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच सिटी। ठीक है, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर किस सिटी में है। पहला ऑप्शन गुड़गांव, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन पुणे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज इट्स हेडक्वार्टर इन पुणे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन है हमारा द पॉलिसी फॉर विच ऑल बेनिफिट्स टू द पॉलिसी होल्डर सीज एंड इज टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम अमाउंट ऑन द ड्यू डेट और इवन आफ्टर द ग्रेस पीरियड इज कॉल्ड डैश। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई पॉलिसी है और उस पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो पॉलिसी होल्डर के लिए सीज कर दिए जाते हैं, उनको प्रोवाइड नहीं कराए जाते या पॉलिसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम नहीं जमा किया है
या ग्रेस पीरियड के बाद भी प्रीमियम जमा नहीं किया है, ड्यू डेट के बाद भी प्रीमियम जमा नहीं किया है, तो उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, कैसी कौन सी पॉलिसी बोलेंगे? पहला ऑप्शन लॉक्ड पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन ओवरड्यू पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन लैप्स्ड पॉलिसी और चौथा ऑप्शन नॉकआउट पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लैप्स्ड पॉलिसी। वो पॉलिसी क्या हो गई? लैप्स्ड पॉलिसी हो गई, इसीलिए सारी की सारी जो भी बेनिफिट्स थे वो क्या हो गए थे? पॉलिसी होल्डर के लिए सीज हो गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी लैप्स्ड पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि 25 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे पूरे 12 वीडियोस देखे हैं तो 300 क्वेश्चंस आपके पूरी तरीके से तैयार हो गए। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारी मेहनत को सफल जरूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।